Dear friends, today class न्यूमेरिकल एबिलिटी मतलब सांख्यिकी योग्यता है। ऐसी योग्यता जिसमें सिंपल कैलकुलेशन, न्यूमेरिकल्स का एडिशन, नंबर्स का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न, ये सभी चीज़ें आती हैं और ये बेसिक रूल्स आप सभी को आने चाहिए। बिकॉज़ क्यों भी किसी भी एग्ज़ाम को यदि आप देना चाहते हैं उसमें न्यूमेरिकल एबिलिटी का एक टेस्ट होता है। मतलब नंबर्स को, सिंपल नंबर्स का एडिशन हो, फ्रैक्शन का एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, मल्टीप्लिकेशन हो, और हम उनको किस तरह से सिंपलेस्ट फॉर्म में कर सकते हैं, ये आपके अंदर क्वालिटी होनी चाहिए। इस क्वालिटी को डेवलप करने के लिए कुछ प्रोसेस, कुछ मेथड्स हम बता रहे हैं। इसमें आप अपने टाइम को सेव कर सकते हैं और अपने क्वेश्चन को अधिक से अधिक अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें एडिशन की प्रॉपर्टी को लेते हैं, जिसमें कहा जाता है सिंपल एडिशन। सिंपल एडिशन में आपके पास कुछ नंबर्स हम लेंगे जिनको ऐड कर सकते हैं। आप लोग किसी भी नंबर को कई मेथड से ऐड कर सकते हैं। नंबर 1 यदि हम लेते हैं कोई नंबर 2 4 6 8 7 प्लस 7 8 6 5 4 प्लस 4 8 9 7 समथिंग, कुछ भी हम नंबर ले लेते हैं और इनको हमें ऐड करना है तो कैसे करेंगे। यदि आप इसमें कॉलम मेथड्स कर सकते हैं, एक हॉरिजॉन्टल मेथड कर सकते हैं, आप कौन सा मेथड इसमें अप्लाई कर सकते हैं, एक एक डिजिट को ऐड करके कर सकते हैं। तो नॉर्मली हम क्या करेंगे कि यदि आपको इसको ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, जो भी यहाँ हम सिर्फ एडिशन ले रहे हैं, तो एक मेथड तो ये है आपका जो प्रॉपर आप यूज़ करते आ रहे हैं उसको हम यूज़ कर लेते हैं। 8 7 6 5 4 एंड 4 8 9 7, ये आप ऐड करने के लिए कहा जाता है। हमने इसको रीराइट किया कॉलम मेथड में, दोबारा से लिख लिया है और यहाँ हम इसको ऐड करना चाहेंगे। तो ये यदि हम ऐड करेंगे 7 दूनी 7 4 11 11 और 7 18 होगा, यहाँ एक हासिल हो जाएगा। 8 1 9 9 और 5 14 14 और 9 23 हो जाएगा। 23 में फिर 2 हासिल आएगा, 6 और 2 8 8 से 14 14 और 8 22 होगा। फिर 2 हासिल होगा, 4 2 6 6 और 7 13 13 और 7 13 7 13 4 17 हो गया। और फिर एक हासिल हो गया, 2 और 1 3 3 और 8 11। इस तरह से आप इसको ऐड कर सकते हो, जोड़ सकते हो। लेकिन यदि हम इसको दूसरा ऑप्शन अप्लाई करें तो क्या कर सकते हैं, हम इस सारे को कॉलम मेथड से लिखने से बच सकते हैं और डायरेक्टली इसको हम ऐड कर सकते हैं। ये हम देखेंगे कि यहाँ पर यूनिट पहले इकाई के अंक हमारे पास क्या क्या हैं। तो सबसे पहले इकाई के अंकों को जोड़ते हैं, जैसे यहाँ भी जोड़ते हैं तो हम यहाँ भी उसको इकाई के अंकों को जोड़ेंगे। तो यहाँ हमने 7 लिया, तो 7 प्लस 4 11, 11 और 7 जो है हमारे पास 18 होते हैं। यहाँ 18 लिख दें। हमने इकाई के अंकों को सबको लिया और उनको काट के यहाँ लिख दिया 18, और यहाँ फिर हमने एक हासिल लगा देता है। तो ये 9 और 1 10, 10 में हम ये 10 तो जोड़ दिया, 10 और 5 15, 15 और 8 23, 15 और 8 23 का 3 हो गया। फिर यहाँ से हम 2 जोड़ देंगे। फिर यहाँ देखेंगे 8 और 2 10 हो गया, 10 और 6 16 हो गया, 16 और 6 फिर हम करेंगे तो ये 22 हो जाएगा। 22 में फिर हासिल आ जाएगा, तो यहाँ हम करेंगे फिर यहाँ 6 और 2 8, 8 और 7 15, 15 और 4 15 और 4 19 हो जाएगा। यहाँ पर हम ये 1000 के अंकों की बात कर रहे हैं हम। तो यहाँ हुआ था आपके पास 4 2 6 6 और 7, 6 और 7 13, 13 और 4 17, 13 और 4 17, 17 में फिर एक हासिल आएगा क्योंकि ये अंक तो ख़त्म हो गए। यहाँ हमारे पास 1000 का जो अंक था ये 10,000 के पे एक हासिल लगा देंगे। 1000 के हमने जोड़ दिए हैं, ठीक है। अब 10,000 वाला अंक है, यहाँ 8 9 9 और 2 11। हम इस तरह से इसको ऐड कर सकते हैं। ये सारे नंबर्स आपके ऐड हो गए। तो ये प्रोसेस भी आप अप्लाई कर सकते हो, जिसमें आप अपने टाइम को सेव कर सकते हैं। कोई और क्वेश्चन भी ले सकते हैं, यदि आप कोई और क्वेश्चन लेना चाहें तो और भी ट्राई कर सकते हैं एग्जाम्पल। क्योंकि पैटर्न क्या है, यहाँ हमारे पास ये 2 4 6 8 9 प्लस 9 8 7 6 5 प्लस 4 3 2 8 7, इस तरह से आप कोई भी नंबर ले लेंगे तो आप देखेंगे कि यूनिट इकाई का अंक 7 5 12 12 9 21 हो गया। 21 में आपके पास 2 हासिल लगा दिए, तो यहाँ पर 8 और 10 10 6 16, 16 और 8 16 8 24 हो जाएंगे।
24 में फिर आपके पास 2 हासिल हो गया, फिर 4 2 और 2 4 हो गया, 4 और 7 11 हो गया, 11 और 6 17 हो जाएंगे। 17 में फिर एक हासिल हो यहाँ प्लस कर देंगे, तो ये 3 और 1 4 हो गया, 4 और 8 12 हो गया, और 12 और 4 16 हो जाएगा। 16 में फिर आपका यहाँ हासिल 1 आएगा, तो 5 और 1 4 1 5, 5 और 9 14, 14 और 2 16 हो जाएगा। इस तरह से आपके पास ये टोटल इस तरह से आएगा। इस तरह से एक पैटर्न आपके पास नंबर का एडिशन आ गया। अब यहाँ पर आता है नेक्स्ट एडिशन ऑफ फ्रैक्शन, भिन्न भिन्नों का जोड़। अब दूसरा जो पॉइंट है हम लेते हैं एडिशन ऑफ फ्रैक्शन। यहाँ हमने लिया सिंपल एडिशन, फिर हम लेते हैं भिन्नों का। अब भिन्नों में आपके पास कई तरह की भिन्न होती हैं। यहाँ पर एक आता है फ्रैक्शन ऑफ द सेम बेस, फ्रैक्शन ऑफ द कॉमन बेस एंड फ्रैक्शन ऑफ द डिफरेंट बेस। अब ये 3 तरह के हमारे पास फ्रैक्शन होते हैं, इनको हम कैसे ऐड करेंगे। यदि हमारे पास सेम बेस है तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ नंबर ले लेते हैं 1/3 प्लस 2/3 प्लस 4/3। इस तरह से यदि हम नंबर लेंगे तो यहाँ इनके पास सारे बेस सेम है, तो एलसीएम जो है 3 आएगा, और यहाँ फिर ये 1 प्लस 2 प्लस 4, तो ये आ जाएगा 7/3। इसी तरह से हमारे पास यदि बेस सेम हो 1/4 प्लस 2/4 या 5/4 ले लें, प्लस 9/4 ले लें, तो आपके पास फर्दर फिर ये एलसीएम 4 आएगा, तो यहाँ से आएगा 1 प्लस 4 प्लस 9, और 9 प्लस 5 इज़ 15/4। इनको यदि आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन में, तो यहाँ से 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 2 जा 6 इज़ टू 1/3, और यहाँ से करोगे तो 4 3 12 एंड 3/4। इस तरह से आपके पास मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब नेक्स्ट आता है कि यदि हमारे पास ये सेम बेस वाले नंबर हैं लेकिन आपके पास ये मिक्स फ्रैक्शन है, तो क्या होगा। यदि आपके पास 2:1/3, 3:1/3 एंड 5:1/3 आ जाए तो क्या करेंगे। अब यहाँ आप सबसे पहले अप्लाई करेंगे कि जो होल नंबर्स हैं ये 2 प्लस 3 प्लस 5 को अलग ऐड कर देंगे, और यहाँ 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 को अलग ऐड कर देंगे। अब यहाँ देखेंगे ये 2 और 3 5 और 5 10, तो ये आ गया। अब यहाँ इनमें यदि एक हमारे पास सेम बेस है तो एलसीएम 3 आया, 1 प्लस 1 प्लस 1, ये आ गया 10 प्लस 3/3, और 3/3 का मतलब है 1, 10 प्लस 1 बराबर 11। ये आंसर आ जाएगा। अब ये हमारे पास जो सेम बेस था उसके हमने भिन्नों को भी ऐड कर दिया, और भिन्नों में भी मिश्र भिन्न को भी ले लिया, और मिश्र भिन्न में हमारे पास जो पूर्ण संख्या होती है उनको अलग ऐड करते हैं, और जो फ्रैक्शन वाले भिन्न होती हैं उनको अलग ऐड करते हैं। और यदि ये रिजल्ट 1 से अधिक होता तो हम क्या करेंगे, इसमें हम और ऐड कर देते हैं। यदि हम ये मान लें कि ये एक नंबर हमने बदल दिया तो क्या करेंगे। देखिए ये हमने नंबर एक बदल दिया कि ये 5/2 है, तो क्या करेंगे, यहाँ 2 प्लस 3 प्लस 5 तो अलग ले लिया, 1/3 प्लस 2/3 हम लेते हैं, तो 2/3 में एलसीएम हमारे पास 3 था, तो यहाँ जाएगा 2। इस तरह से होगा। अब यहाँ पर आपके पास ये 10 तो हो गया, लेकिन यहाँ हो गया 4/3, लेकिन 4/3 जो 1 से अधिक होता है तो इसको आप लिखेंगे 1 से ही 1/3। अब ये जो एक होल नंबर है ये 10 प्लस 1 होगा, और ये प्लस 1/3 होगा, जिसको आप 11 सही 1/3 आप लिख देंगे। तो इस टाइप से यदि ये नंबर हमारे पास 1 से अधिक हो जाए तो फिर इसको होल नंबर पूर्ण संख्या और फ्रैक्शन में बदलेंगे, फिर इसको ऐड करेंगे, तब हमारे पास ये क्वेश्चन होगा। ये इस टाइप के क्वेश्चन हमारे पास क्या था, जिसमें हमारे पास जो बेस है वो सेम हो, जिनका भिन्न सेम हो, हम उनको कैसे ऐड करेंगे, इस टाइप से ऐड कर सकते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन होता है कि यदि हमारे पास कोई भिन्न ऐसी हो जिनका बेस कॉमन हो, एज यदि हम ले लेते हैं 1/3 प्लस 1/9 प्लस 1/18 ले लेते हैं, तो क्या होगा। यहाँ आपके पास इनके जो 3, 9 और 18 तीनों में एलसीएम जो होगा वो हमारे पास जो है वो 18 होता है। यदि हम अभी 2 नंबर्स की बात करते हैं तो 2 नंबर में हमारे पास इनका जो एलसीएम है वो 9 हो गया, ये हमें मालूम है। तो क्या करेंगे, अब इसका जो प्रोसेस होता है वो न्यूमरेटर में हमारे पास ये रिजल्ट क्या आएगा ये हमें देखना है। ये तो दोनों में एलसीएम आएगा ही आएगा। अब यहाँ देखेंगे इस नंबर से इसको डिवाइड करेंगे, हम यहाँ पर 1 की बजाय यहाँ 2 लिख देते हैं और यहाँ 4 लिख देते हैं, थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। तो पहले हम यहाँ पर 3 से 9 को डिवाइड करेंगे, 2 आएगा 2, उस 2 को हम यहाँ पर 4 में मल्टीप्लाई करेंगे। 3 से 9 को डिवाइड किया
3 आएगा, 3 को 4 में मल्टीप्लाई करेंगे और ये 2 ऐड कर देंगे, तो ये हमारे पास 4 तिया 12 और 2 14/9 ये आंसर आ जाएगा। इस टाइप के नंबर्स को यदि हम करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चनों को हम करेंगे तो इस प्रोसेस से करेंगे कि हमारे पास कोई भी नंबर यदि आ जाता है फ्रैक्शन में है लेकिन उनका बेस जो है वो कॉमन हो। कॉमन बेस का मतलब ये होता है कि एक नंबर दूसरे का मल्टीपल होगा। यहाँ हम अभी दूसरा एग्जांपल ले रहे थे, यदि यहाँ पर ले लेते हैं 1/4 एंड 1/16 ले लें, या यहाँ पर ले लेते हैं 5/15 और ये ले लेते हैं 3/15। तो यहाँ फिर हमारे पास एलसीएम तो 16 ही आएगा, लेकिन 4 से यदि 16 को डिवाइड करेंगे 4 4 जा 16 और 4 3 जा 12 करेंगे प्लस 5 कर देंगे, तो यहाँ आएगा 4 3 जा 12 बाद 4 या 12 और 12 और 5 17/16 ये आ जाएगा। तो इस टाइप से आप हमारे इस फ्रैक्शन के नंबर्स को ऐड कर सकते हैं। यहाँ आपके पास जितने भी नंबर्स होंगे एज इट ऐड कर सकते हो। लेकिन अब यदि कोई मिक्स फ्रैक्शन आ जाए, अब मिक्स फ्रैक्शन में 2:2/5 कह दें और एक 3:4/5 कह दें, और एक हम इसको कैसे ऐड करेंगे, यहाँ सेम आ गया, इसको हम 10 कर देते हैं, चलिए ये 10 आ जाए सपोज करो, और इसको भी हम 6 या 7 कर देते हैं क्योंकि ये डिफरेंट होगा। अब यहाँ हमारे पास क्या करेंगे, जो होल नंबर्स हैं 2 और 3 उनको तो हम अलग लिख लेते हैं, फिर हमारे पास जो 2/5 और 7/10 है उसको अलग से ऐड करेंगे, ये तो आएगा 5 और यहाँ आपके पास एलसीएम आएगा 10। यदि हम 5 से 10 को डिवाइड करेंगे 2 आएगा और 2 को यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 7 कर देंगे, मीन्स 5 + 2 × 4 2 × 4 और 7 11/10 आएगा। लेकिन 11/10 1 से अधिक है तो क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे 1 से ही 1/10, मतलब 1 ही 5 में जुड़ जाएगा तो 6 से ही 1/10 इसका आंसर होगा। इस टाइप से आप इनको ऐड कर सकते हो। हमने यहाँ दूसरी प्रॉपर्टी ली कि यदि हमारे पास फ्रैक्शन में जो बेस है वो कॉमन हो तब ऐसे कैसे ऐड करेंगे। तो यहाँ हम प्रोसेस क्या सीख रहे हैं कि यदि हमारे पास कोई भी नंबर है, यहाँ जो स्मॉल हमारे पास नंबर होता है, स्मॉल से बड़े को डिवाइड करेंगे और जो रिजल्ट आएगा उसको फिर इधर मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इसे ऐड कर देंगे। सेम यदि ये माइनस होता तो माइनस में वही प्रोसेस करते हैं, यहाँ प्लस है तो वो माइनस कर देंगे। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है असमान आधार भिन्न वाले, जो भिन्न होती हैं फ्रैक्शन ऑफ द डिफरेंट बेस। यदि डिफरेंट बेस वाले भिन्न हैं, फ्रैक्शन हैं, हम उनको कैसे करेंगे, उन पर हम अभी चर्चा करते हैं कि उनको कैसे ऐड करते हैं। तो यहाँ हमारे पास जो क्वेश्चन है, एग्जाम्पल लेते हैं। यदि हमारे पास नंबर ले लें, कोई नंबर है हमारे पास, हम ले लेते हैं कि ये 4/7 और 6/8 कोई नंबर है। यहाँ 7 और 8 दोनों को प्राइम नंबर हैं। को प्राइम नंबर यानी कि इनको कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिनको हम एलसीएम में डिवाइड कर सकें। तो इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब हमारे पास कोई ऐसे नंबर मिले जिनको कोई कॉमन नंबर डिवाइड ना कर सके तो दोनों को प्रोडक्ट कर देते हैं। अब प्रोडक्ट करेंगे तो क्या होगा कि यहाँ से 7 हमारे पास है तो हम क्या करेंगे, ये 8 इंटू न्यूमरेटर में जो अंश में भाग है वो प्लस, अब यहाँ से हम देखेंगे दूसरी संख्या जो बची 7 × 6। इस तरह से यदि हम काम करते हैं तो यहाँ क्या हुआ, 8 × 4 = 32 हुआ और ये 7 × 6 = 42 हुआ और ये आप 8 × 7 = 56। तो इनको आप आगे लिखेंगे तो इनको जोड़ेंगे, ये 74/56 ये आंसर हो जाएगा। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं आप। यदि हमारे पास कोई संख्या 5/7 + 7/9 ये हमें कोई नंबर दे दी जाए तो हम क्या करेंगे। इस टाइप के क्वेश्चंस को जब हम करेंगे तो कैसे हो पाएगा, इसमें भी हम बात करते हैं, क्योंकि ये हमारे पास रिजल्ट वेरी करेगा कि यहाँ पर ये दोनों 7 और 9 दोनों प्राइम नंबर हैं, यानी कि को प्राइम, पेयर ऑफ द को प्राइम है, मतलब इन दोनों में कोई सी भी नंबर से हम डिवाइड नहीं कर सकते। तो क्या करेंगे, 7 × 9 इनका एलसीएम होगा। तो 7 यहाँ पर है तो 7 इधर नहीं आएगा, 9 आएगा। 9 × 5 प्लस यहाँ 9 है तो 9 नहीं आएगा, यहाँ 7 आएगा और × 7। अब यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा, 9 × 5 = 9 × 5 = 45 प्लस 49 बटे में 9 × 7 = 63। इसको इस तरह लिखेंगे, या 9 और 5 = 14, 4 दूनी 8 = 9 बटे 63, इस तरह से आ जाएगा।
अब आपके पास दूसरा कोई क्वेश्चन ले लें, ये आपके पास तो हमारे डिफरेंट भिन्न थी, लेकिन ये सिंपल भिन्न थी। यदि हमारे पास ये कंपोजिट आ जाएं, यानी कि मिश्र भिन्न आ जाएं, तो क्या करेंगे। अब मिश्र भिन्न के क्वेश्चनों को यदि हम लेते हैं तो वो कैसे हम सिंप्लाई करेंगे। अब यहाँ हम थोड़ा सा और चेंज करते हैं क्वेश्चंस में कि ये यदि हम ले लें कि ये 2 दिस, और यहाँ ले लेते हैं 3, और यहाँ ले लेते हैं 5, और ये ले लेते हैं 4, तो क्या करेंगे आप, ये 2 और 3 तो अलग से आप इस तरह लिख देंगे, और ये 4/7 + 6/8 को इस तरह से कर देंगे। तो ये तो आपके पास हो गया 5। यहाँ फिर वही एलसीएम लेंगे, 7 × 8, यहाँ पर होगा 4 × 8, यहाँ पर होगा 6 × 7, और फिर ये 5 प्लस यहाँ पर 8 × 32 प्लस 6 × 7 = 42 बटे में 56। फिर यहाँ देखेंगे आगे क्या होगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये 74/56 आएगा। अब यदि ये सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है तो कर सकते हो। अभी ये फिलहाल 2 से कैंसिल होगा, तो 2 से यहाँ कैंसिल करेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा 2 × 6 और 2 × 7 = 14। अब यहाँ 2 से करेंगे तो क्या होगा 2, अब इसको ऊपर इसको नीचे लिखेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 28। अब ये दोनों नंबर ऐसे हैं जो किससे नहीं कटते, लेकिन ये आपका अंश हर से बड़ा है, तो यहाँ ये 1 से अधिक हो जाएगा, मतलब इसको 5 + 37/28 लिखोगे, या फिर 5 + 1 प्लस, अब 28 माइनस कर दो 27 में से, तो कितना बचेगा, यहाँ से 17 - 8 करोगे तो 9 आएगा, सॉरी 5, 17 - 8 5 होगा, और यहाँ ये 9। अब यहाँ ये 9/28 हो जाएगा। अब यहाँ क्या हुआ, मैंने आपके पास 6 और ये 9/28 आ जाएगा। ये इस तरह से आपका क्वेश्चन हुआ। अब दूसरे पार्ट को करते हैं, तो ये 5 और 4 दोनों को आप ऐसे लिख देंगे, प्लस 5/7 + 7/9 को इस तरह लिखेंगे, तो ये तो 9 प्लस हो जाएगा। यहाँ पर आप लेंगे तो ये 5 × 9 + 7 × 7 बटे में 7 और 9, 9 प्लस क्या होगा, अब ये 9 × 5 = 45 हुआ, प्लस 49 हुआ, फिर यहाँ 63 हो गया। ये आपका एक पार्ट से 9 प्लस, अब यहाँ इनको ऐड करोगे जोड़ोगे तो क्या आएगा, 9 और 5 = 14, और ये 8 9 बटे 63। अब ये किस संख्या से कैंसिल होता है, किसी से होता है तो करेंगे, अदरवाइज नहीं कर सकते। तो यहाँ हम इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 9 + 1 आएगा, प्लस अब यदि हम यहाँ इससे डिवाइड करते हैं तो 4 - 3 1 आएगा, और 9 - 3 ये आएगा, और डिवाइड में 63 आएगा। तो ये 9 + 1 10 प्लस 31/63, मतलब इसको क्या लिखेंगे आप 10 और 31/63। इस तरह से आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट जो टॉपिक आता है आपके पास, जो नया पॉइंट है वो है एडिशन ऑफ डेसिमल। आप डेसिमल का एडिशन कैसे करते हैं। एडिशन ऑफ डेसिमल में आपके पास डेसिमल में जो नंबर आएंगे उनको आपको ऐड करना है, तो कैसे करेंगे। सबसे पहले आप इन नंबर्स को रीअरेंज करते हैं डेसिमल के लिए, कि वो आपके पास नंबर्स जो डेसिमल के बाद हैं उनको पूरा कंप्लीट करके लिखें। यदि कोई नंबर आप लेते हैं कि ये 76.8 प्लस 7876.89 प्लस 45.678, इस तरह से आपके पास पॉइंट हैं, तो सबसे पहले क्या करेंगे आप कि यहाँ पर डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, यहाँ 2 हैं और यहाँ 4 हो गई, तो इन सब को डेसिमल के बाद के लिए चारों डिजिट में बदलो। तो क्या करेंगे इसमें, ये सबसे बड़ा नंबर ये है, अब हम इसको छोटा कर दें तो कोई बात नहीं, ये अंक दशमलव के बाद पहले 2 अंक हैं, ये दशमलव के बाद 2 अंक हैं, तो यहाँ हम कह सकते हैं 7680, 7689, यहाँ से ले लेते 4.5678। अब यहाँ जितने डिजिट्स हैं नीचे, वहाँ भी ये ऊपर भी उतने होने चाहिए। फिर इनको हम इस तरह से ऐड करेंगे, तो ये हमारी गलती होने के चांसेस कम हो जाएंगे, क्योंकि डेसिमल के नीचे डेसिमल आएगा तो ही हम इनको ऐड या सेपरेट कर सकते हैं। तो ये आपका 8 आ गया, ये 7 आ गया, ये 9 और 6 15 आ गया, फिर एक हासिल हो जाएगा 8 दूनी 16 और एक 17, 17 5 22 हो जाएगा, फिर डेसिमल हो गया 22 में यहाँ 2 हासिल लगेगा, 6 दूनी 12 और 2 14, 14 4 18 हो गया, फिर एक हासिल हो गया 7 दूनी 14 और 1 15।
ये आपका डेसिमल में एडिशन हो गया, एडिशन ऑफ द डेसिमल्स नंबर। अब आपके पास सिंपल सा प्रोसेस यही था कि आपके पास क्या था कि डेसिमल के बाद जितने भी नंबर्स हैं उनको आपको रीअरेंज करें और उनको कॉलम मेथड में लिखें, या आप इनको दोबारा से जीरोस बढ़ा करके लिखें और फिर यूनिट को यूनिट के साथ, 10 को 10 के साथ, 100 को 100 के साथ ऐड कर दें तो हमारे पास ये नंबर्स मिल जाएंगे।